नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस एकेडमी पे। जैसे कि जो उत्तराखंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है हमारी, उसका आज सेकंड भाग है, जो सचिवालय रक्षक का पेपर होता है, जिसका मैंने पहला भाग अपलोड कर दिया है चैनल पे। जिसने नहीं देखा, पहला भाग देख लें। 50 क्वेश्चन तक कवर कर लिए हैं और आज जो 50 से 100 क्वेश्चन तक हम कवर करेंगे, जिसमें 40 नंबर की उत्तराखंड है। तो ये ऐसे क्वेश्चन हैं आयोग का नए पैटर्न पर आधारित, और ऐसे क्वेश्चन आयोग अब पूछने लगा है, तो आप इसको ज़रूर देखें, सचिवालय रक्षक का पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है आज का, और 51 क्वेश्चन। गाजी मलिक किस नाम से दिल्ली का सुल्तान बना था? वो बना था गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, भूकंपी तरंगों को रिकॉर्ड करने वाला उपकरण है, वह है सिस्मोग्राफ। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर मेमोरी माप इकाइयों का सही आरोही क्रम है? आरोही क्रम में बताना ये कौन सा सही है। तो जिसमें हमारा आंसर बनेगा पहले केबी, एमबी, फिर जीबी, फिर टीबी आता है, टेराबाइट। जो ऑप्शन नंबर ए है ये करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? इनमें से जो MS DOS है, और उबंटू है, और एंड्रॉयड, और जो उपरोक्त सभी है, जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन, एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी, जो एकता प्रणाली है वो की चालू की थी इल्तुतमिश ने। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, स्वर्ण क्रांति गोल्डन रिवॉल्यूशन संबंधित है, किससे संबंधित है? वो है उद्यानिक। ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 58, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का प्रयोग निम्नलिखित में से किस निर्वाचन में नहीं होता? जो लोकसभा का निर्वाचन होता है वो एकल संक्रमणीय पद्धति के अनुसार न होकर ये प्रत्यक्ष चुनाव होता है इसमें। और बाकी सभी राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव और राज्यसभा का निर्वाचन जो होता है ये एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर होता है। और जो लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं ये ओपन चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हम धरती से कच्चा तेल निकालते हैं, इससे कि बताना है कि कौन सा कथन सही है। पहला है गैस प्राकृतिक संसाधन, दूसरा है प्राकृतिक संसाधन, तीसरा है नवीकरणीय संसाधन, चौथा है गैर नवीकरणीय संसाधन। जो इसका जो आंसर है वो है 2 और 4 सही है। प्राकृतिक संसाधन और गैर नवीकरणीय संसाधन, जो 2 और 4 है ये बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला, ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है, जो ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही आंसर है। वाणिज्य बैंक, सहकारी समिति और ग्रामीण बैंक ये सभी शामिल हैं। यहाँ से उत्तराखंड के 40 क्वेश्चन आएंगे, और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे यहाँ से आपको, तो ज़रूर देखें इसको। पहला क्वेश्चन है ये उत्तराखंड का, निम्न में से किसने कुली बेगार आंदोलन को एक रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी? वो दी महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन किला अल्मोड़ा शहर में अवस्थित नहीं है? जो खगमरा का किला अल्मोड़ा में है, लाल मंडी का किला भी अल्मोड़ा में है, मल्ला महल भी अल्मोड़ा में स्थित है, और जो नहीं है वो है कोटागढ़ का किला, ये अल्मोड़े में नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे कविराज कहा गया है? कविराज कहा गया है रामदत्त पंत को। ऑप्शन नंबर जो ए है ये बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 64, उत्तराखंड में शीत ऋतु में वर्षा का कारण क्या है? वो है उत्तर पश्चिमी चक्रवात। ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला, रुद्रपुर नामक नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई?
जो रुद्रपुर नगर है वो बसाया गया रुद्रचंद के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य में केवल पुरुष ही हिस्सा लेते हैं? जो छोलिया नृत्य है इसमें केवल पुरुष ही हिस्सा लेते हैं। ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, कर्मभूमि साप्ताहिक किस स्थान से प्रकाशित होता था? जो कर्मभूमि पत्र था हमारा ये लैसडाउन से प्रकाशित होता था। ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, चुगली संबंधित है एक परिधान। ऑप्शन नंबर जो ए है ये बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन, बेदिनी बुग्याल उत्तराखंड के किस जनपद में है? जो बेदिनी बुग्याल है ये चमोली जनपद में है। ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, मुलिंगला दर्रा उत्तराखंड के किस जिले में है? जो मुलिंगला दर्रा है ये उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 71, निम्न में से किस स्थान पर सेना की छावनी स्थित थी? जो सेना की छावनी स्थित थी वो थी लैसडाउन में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, दसौली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना किसने की? दसौली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना की थी चंद्र प्रसाद भट्ट ने। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में ग्राम विकास एवं पलायन निवारण आयोग कहाँ स्थित है? ये है पौड़ी गढ़वाल में। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में कौन सा भ्रष्टाचार मुक्त ऐप क्रियान्वित है? जो भ्रष्टाचार मुक्त ऐप है वो है ऐप 1064। ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला, चंद्र शासन काल में प्रधानमंत्री रहा? हर्षदेव जोशी जो है चंद्र शासन काल में प्रधानमंत्री रहा था। ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन, महापाषाणी समाधान से संबंधित एक महत्वपूर्ण स्थल है जो मलारी है जो कि चमोली में है। ये एक महत्वपूर्ण समाधान संबंधित महत्वपूर्ण स्थल है। अगला क्वेश्चन, गुमानी उपनाम से किसको जाना जाता था? जो गुमानी है वो लोक रत्न पंत नाम। ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही है। क्वेश्चन नंबर अगला, अंग्रेजों द्वारा कंपोनियन ऑफ इंडिया की उपाधि किसे प्रदान की गई? कंपोनियन ऑफ इंडिया की उपाधि कीर्ति शाह को प्रदान की गई। ऑप्शन नंबर जो ए है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला, कुमाऊं में ब्रिटिश शासन का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? इसको माना जाता है ट्रेल को। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, जौनपुर की ज्वार प्रथा संबंधित है महिलाओं के आर्थिक अधिकार से। ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूरी कुमाऊनी वर्ग में सम्मिलित नहीं है? जो पूरी कुमाऊनी में सम्मिलित नहीं है वो खसपरिया बोली सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला, चारधाम यात्रा मार्ग पर पड़ने वाला कर्णप्रयाग इन नदियों के संगम पर स्थित है। जो कर्णप्रयाग है वो किन नदियों के संगम पर स्थित है ये बताना है। वो है अलकनंदा और पिंडर के संगम पे। अगला क्वेश्चन, चौफला निम्न में से किसका एक प्रकार है? चौफला लोक नृत्य है एक। ऑप्शन नंबर जो सी है वे करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, डिबेटिंग क्लब की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? डिबेटिंग क्लब की स्थापना अल्मोड़ा में की गई थी 1870 में। क्वेश्चन नंबर अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में किस जिले में सबसे कम लिंगानुपात है? सबसे कम लिंगानुपात वाला जो जनपद है वो है हरिद्वार। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, हलिया तथा साझी शब्द संबंधित है ये है कृषि से। ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन, सतलज एवं काली नदी के मध्य स्थित हिमालयी क्षेत्र कहा जाता है किसको? कुमाऊं हिमालय को। ऑप्शन नंबर जो सी में है बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन, बादल फटना किस प्रकार की आपदा है? जो बादल फटना है ये वायुमंडलीय आपदा है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन, ज्योति क्या है? ज्योति माता देवी की मानव आकृतियाँ
ऑप्शन नंबर जो ए है ये सही आंसर। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में सत्य धर्म प्रकाशनी सभा की स्थापना कहाँ की गई? तो सत्य धर्म प्रकाशनी सभा की स्थापना नैनीताल पे की गई थी। ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही आंसर। अगला क्वेश्चन, रंग बिरंगी तितलियों का संग्रहालय कहाँ है? जो रंग बिरंगी तितलियों का संग्रहालय है वो खुटानी भीमताल पे स्थित है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही आंसर। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में प्रकाशित होने वाला पहला प्रथम समाचार पत्र निम्न में से कौन सा है? वो है समय विनोद। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर। समाचार पत्र की बात कही गई है जो समय विनोद आंसर बनेगा इसका। अगला क्वेश्चन, वैली ऑफ दून के लेखक कौन है? वैली ऑफ दून के लेखक हैं AR गिल। ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, अलकनंदा में दाहिनी ओर से मिलने वाली सहायक नदी है। जो मंदाकिनी है ये अलकनंदा से दाहिनी ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी है उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन, लक्ष्मी आश्रम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो वो की गई थी कौसानी में। ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट आंसर। और किसने की थी? सल्ला बहन ने की थी। अगला क्वेश्चन, 1930 में नैनीताल में झंडा सत्याग्रह का आरंभ है किसने किया? वो क्या था? गोविंद वल्लभ पंत। ऑप्शन नंबर जो ए है ये हमारा सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, पूर्वी एवं पश्चिमी नयार नदी का संगम होता है। पूर्वी एवं पश्चिमी नयार जो मिलते हैं वो मिलते हैं सतपुली में। ऑप्शन नंबर जो ए है सही आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला, उत्तराखंड के किस शहर में राज्य में G20 शिखर सम्मेलन 2023 की पहली बैठक की मेजबानी की गई थी? जो ये उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन था, ये हुई थी रामनगर में। ऑप्शन नंबर जो बी है ये सही आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस वर्ष गढ़वाल एक स्वतंत्र जिला बना? गढ़वाल एक स्वतंत्र जिला बना था 1839 में। ऑप्शन नंबर जो ए है ये सही आंसर। और 100 वाला क्वेश्चन और वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, निम्न में से कौन गढ़वाली समाचार पत्र का संपादक नहीं था? जो विक्टर मोहन जोशी है ये गढ़वाल संपादक का संपादक नहीं था। ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट आंसर। तो ये वीडियो समाप्त होती है। और वीडियो कैसी लगी है आपको ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। अगर किसी प्रश्न में आपको लगता है कि गलत बता दिया गया है तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं उसको अगली वीडियो में ठीक कर दूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम। और चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। धन्यवाद।